हेलो दोस्तों, देखिए इकोनॉमिक्स हम पढ़ा रहे थे जिसमें क्या है लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लेक्चर 3 में हम क्या पढ़ेंगे। सो देखिए आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, कि जीडीपी किसे कहते हैं। तो जीडीपी किसे कहते हैं पहला पढ़ लेते हैं। तो जीडीपी उसको कहते हैं कि एक वर्ष में क्या है, एक वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर, मतलब घरेलू क्या हो गया, हमारा देश भारत है तो हमारा क्या है, घर जैसा है, मतलब घर है। तो वही हमारा घरेलू सीमा के अंदर भारतीयों द्वारा या विदेशों द्वारा उत्पादन जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें अंतिम मौद्रिक मूल्य को, जो आपको उत्पादित वस्तुओं में कितना बेनिफिट्स हुआ, अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक वर्ष में क्या है, कहीं उत्पादन किया, हमारे देश में उत्पादन हुआ तो किसके द्वारा हुआ, भारतीय भी द्वारा हुआ और विदेशों के भी द्वारा हुआ, उत्पादन वस्तुओं का हुआ, ठीक है। और उससे जो बेनिफिट्स हुआ उसका अंतिम रिजल्ट क्या आया उसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, और हम जीडीपी का फुल फॉर्म लिख देते हैं, क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। और पहले हम बता चुके हैं कि जीएनपी, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भी बता चुके हैं। उसमें क्या होता था कि केवल भारतीयों द्वारा होता था, क्या होता है, केवल भारतीयों द्वारा भारत में, मतलब अपने देश में या अन्य जगह विदेशों में उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संभावित आयु कितने साल है। जब 2000 में अनुमान लगाया गया, मतलब जनगणना किया गया कि पुरुषों की आयु, मतलब पुरुषों की संभावित आयु कितना बचा हुआ है, तो संभावित आयु कितना हो जाएगा, 67 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67 साल बचा है लोगों का। क्योंकि इस, देखिए आजकल का खान पान में इतना अंतर हो गया है कि सभी का एज क्या है, घट रहा है, दिन पर दिन घट रहा है। आजकल के लोगों को 60 साल जीना मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो 2011 में अनुमान लगाया गया है कि 67 साल लोग जिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब के लोग कितने जिएंगे। अगला थर्ड क्वेश्चन देखिए कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की संभावित आयु कितनी है। जब पुरुष का भी संभावित आयु बता दिया गया तो महिला का भी बता दिया जाएगा। तो महिला ज़्यादा जिएगी, क्या इतना जिएगी, 72 साल जिएगी, याद रखिएगा। अगला है कि साक्षरता दर किसे कहते हैं। तो साक्षरता दर उसको कहते हैं कि 7 साल या उससे अधिक लोगों के साक्षर जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। फिर पूछेगा कि साक्षरता दर किसे कहते हैं, तो 7 वर्ष या उससे अधिक साक्षर, मतलब 7 वर्ष या उससे अधिक लोग जो है क्या साक्षर है, उसके जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2001 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो 2001 में जब अनुसार क्या किया गया, साक्षरता दर ज्ञात किया गया, तो सबसे ज़्यादा कहाँ था, केरल में था। कहाँ, केरल में था। अगला है कि 2003 के अनुसार जब 3 में अनुमान लगाया, मतलब जनगणना किया गया, तो शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक कहाँ कहाँ कम है, तो कहाँ है, केरल में। ये भी पूछ सकता है वहाँ पर क्यों इतना कम है, क्योंकि वहाँ पर बेहतर बच्चों का इलाज किया जाता है, इसके कारण वहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा है, इलाज कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, वहाँ पर फैसिलिटी है, इसलिए वहाँ पर लोग क्या है, बच्चे क्या कम मृत्यु मतलब होते हैं, कम मरते हैं। तो कोई पूछेगा 3 के अनुसार कहाँ शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है, तो केरल में है। अगला हमारा है कि पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज के देश की स्थिति भारत से बेहतर है किसका। मतलब कह रहे हैं कि पड़ोसी देश में है वो जो है भारत, मानव विकास के लिहाज, मतलब मानव के कहाँ सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है, इस लिहाज के अनुसार देश की स्थिति भारत से बेहतर कहाँ है। सो पूछ जाता है भारत से बेहतर कहाँ है, श्रीलंका में है, याद रखिए कहाँ है, श्रीलंका में है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर जो है, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा,
ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी बताएं वो आपका 2 मार्क्स या और कुछ सवाल जो हमारा जो है 1 नंबर या इस टाइप का है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो केरल के है वो 67 साल ये सब क्या हमारा 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। मतलब कुल बताया गया इसमें कि 1 + 2 मार्क्स वाला बताया गया, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन 3 नंबर का लाएंगे, 3 या उसमें से 5 नंबर का भी पूछ सकता है, ठीक है। हमारे 1-2 लेक्चर और चलेगा, उसमें आपका कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। थैंक यू।